सबको जय मसीह की। आइए आज हम कुछ प्रार्थना के बारे में सीखते हैं। प्रभु यीशु क्या कहते हैं प्रार्थना करने के बारे में, हमको प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए या परमेश्वर से किस तरह से कुछ आग्रह करना चाहिए। प्रभु यीशु एक बार एक दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं कि एक व्यक्ति के घर आधी रात को जब कोई मेहमान आ गया तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो अपने एक मित्र के पास गया और दरवाज़ा खटखटा करके बोलता है कि हे मित्र, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ गए हैं, तो क्या तू उठ कर के मुझको कुछ रोटियां दे सकता है। तो उस व्यक्ति ने अंदर से बोला कि मैं अभी अपने बिछौने पर लेटा हूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ लेटे हैं, इसलिए मैं नहीं उठ सकता। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी जाता नहीं है और फिर थोड़ी देर बाद पुकार कर कहता है, हे मित्र, क्या तू उठकर मुझको 3 रोटियां दे सकता है। और वो दास फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति उठ कर के उस अपने मित्र को कुछ रोटियां देता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब वो व्यक्ति उठ करके अपने मित्र की सहायता कर सकता है बार बार आग्रह करने पर, तो तुम अगर मुझसे कुछ बार बार मांगते हो या बार बार कहते हो तो मैं तुमको क्यों ना दूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, यदि तुम्हारा बेटा कुछ मांगे तो क्या तुम उसको नहीं देते हो। यदि तुम्हारा बेटा अंडा मांगे तो क्या तुम उसको सांप बिच्छू देते हो, या कुछ वो खाने को मांगे तो क्या वो तुम उसको नहीं देते हो। तो मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हूँ, तुम्हारे मांगने पर मैं तुमको क्यों ना दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा और स्वर्ग से तुम्हारे लिए आशीषें धरती पर आएंगी। तो प्रियो, हमको परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के पास जाएं और उससे मांगे तो, लेकिन हम मांगते हैं केवल अपने पापी जीवन के लिए, अपने पाप को बढ़ाने के लिए। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापी मन से, अपने पापी जीवन से अपने मन को फेर करके उस परमेश्वर की ओर सच्चे हृदय से आएँ, जिससे वो हमारे लिए स्वर्ग के राज्य को खोल दे और हमको स्वर्ग के राज का अधिकारी बना दे। लेकिन हम पाप में पड़े हुए अपने पाप से निकलना नहीं चाहते और पाप के पीछे ही अपने जीवन को खो देते हैं। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने मन को फिरा करके उस परमेश्वर के पास आएँ, तो परमेश्वर अवश्य अपने मांगने वालों को वो सब कुछ देगा जो वो मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को, उनकी आज्ञाओं को माने, उसके अनुसार चले, पापी जीवन को ना जिए, एक पापी जीवन ना जिए, जिससे कि परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी व्यक्ति उस नरक की आग में ना जलाया जाए। परमेश्वर इसीलिए अपने जीवन में क्रूस पर अपने जीवन को दे दिया कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। और उन्होंने इतना प्रेम किया कि मरने के बाद भी वो तीसरे दिन कब्र से जीवित होकर के बाहर आ गए और अपने चेलों को 40 दिन तक दिखाई देते रहे थे, और बाद में वो स्वर्ग पर अपने चेलों के दिखाई देते हुए ही उठा लिए गए थे। तो प्रियो, आप परमेश्वर की ओर सच्चे मन से और सच्चे हृदय से अपने पापों को छोड़ करके उसकी ओर फिरो। देखो परमेश्वर कितना दयालु और दयावंत है, और वो हमको अनंत जीवन का वारिस बनाना चाहता है। जय मसीह की।